हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड सहायक आचार्य भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा से रिलेटेड आप सभी को अपडेट देनी है। वैसे बहुत सारे सवाल अब आ भी रहे हैं और बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि जेएसएससी जो 27 अप्रैल को जो इन्होंने डेट रखा है एग्ज़ाम डेट, उस दिन वो एग्ज़ाम नहीं ले पाएगी। एग्ज़ाम डेट है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये इतना जल्दी क्यों ले लिया, इतना जल्दी क्यों अपडेट दे दिया, उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया कि मई महीने में या अप्रैल महीने में ये एग्ज़ाम लेने वाली है, पहले इनको अलर्ट कर देना चाहिए था। इतनी जल्दी अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ ही है और अब ये एग्ज़ाम ले रही है इसी मंथ में। तो मैं तो पहले ही आप सभी को क्लियर कर रही थी ये बात लेकर कि जेपीएससी वाला फॉर्मेट चलेगा, जेएसएससी भी वही फॉलो करेगी। और ये भी आप मान लेना, जिस तरह से जेपीएससी ने कान में रुई डाल ली थी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उन्होंने अपना प्रोसेस अप्लाई किया, उन्होंने एग्ज़ाम लिया, रिजल्ट अब भी आउट कर देंगी। तो उसी तरह अब जेएसएससी भी करने वाली है, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी अपना जो काम है वो करेगी, एग्ज़ाम भी लेगी। तो यहाँ पर मैं आप सभी को कंफर्म कर दे रही हूँ कि 27 अप्रैल को एग्ज़ाम होगी। ठीक है, जेएसएससी ऑलरेडी रेडी थी, पहले से वो तैयार ही थी और वो मौका चाह रही थी कि एग्ज़ाम लेने का, और उनको मौका मिला। वो एग्ज़ाम लेगी किसी भी हालत में, आप जाओ एग्ज़ाम देने या मत जाओ। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आप सभी को एग्ज़ाम देना चाहिए। आप डीमोटिवेट मत होइएगा कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम ले रही है तो कैसे होगा, हम कैसे करेंगे। नहीं, आपको देना है, आपका जो काम है आप दो, कोशिश करो कि आप एग्ज़ाम को दो। ठीक है, और जैसा कि आप सभी ने फॉर्मेट, मैं तो बार बार बोलती हूँ कि जेएसएससी का जो फॉर्मेट आप खुद देख सकते हो, जेपीएससी का फॉर्मेट सेम। जेपीएससी ने भी उसी मंथ में एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हुआ और उसी मंथ में एग्ज़ाम भी लिया उन्होंने। तो सेम प्रोसेस यहाँ जेएसएससी ने कराया। अप्रैल मंथ में जो लास्ट 6 अप्रैल तक उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराया और देख सकते हो अप्रैल मंथ में ही वो एग्ज़ाम ले रही है और लेगी ही। अब कोई भी अगर बोल रहा है यहाँ पर कि 27 को एग्ज़ाम नहीं होगा, 27 को जेएसएससी नहीं करा पाएगी, इतनी जल्दी है, जेएसएससी के लिए जल्दी नहीं है, जेएसएससी पहले से तैयार है। आपको एक और मैं हिंट दे दूँ, एक और आपको कॉमन सेंस की बात है कि 20 तारीख को जिस तरह से उन्होंने बैक टू बैक नोटिस निकाला है, तो वो एक दिन का या 1 घंटे में टाइप करके या 1 घंटे में प्लान करके नोटिस जारी करने वाला काम नहीं था। ठीक है, आप सब समझदार हो चुके हो, इस लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हो, आप लोग जो टीचर बनने वाले हो आगे जाकर और खुद बच्चों को पढ़ाओगे आप लोग, तो खुद भी थोड़ा-सा आप दिमाग लगा के देखो। अगर जेएसएससी अगर तैयार नहीं है, अगर उन्होंने 27 को डेट निकाला है और वो खुद कन्फर्म नहीं है, फिर भी वो डेट निकाल रही है, एडमिट कार्ड जारी कर रही है, तो क्या ये गलत है? क्या आपको लगता है कि आप जो सोच रहे हैं कि 27 को नहीं ले पाएगी या 27 को एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या आगे बढ़ेगा, एक्सटेंड किया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग एक 20 तारीख वाला जो अपडेट जेएसएससी द्वारा बार-बार जो 1-2 घंटे के ड्यूरेशन में जो जेएसएससी ने जारी किया है और अलग-अलग क्षेत्रों में स्क्राइब वाली सुविधा बताई उन्होंने, एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड से रिलेटेड उन्होंने अपडेट दिया, साथ ही आपका जो रिजेक्शन लिस्ट है, 3rd रिजेक्शन लिस्ट जारी किया उन्होंने। तो ये सिर्फ 1 घंटे का काम नहीं है कि फट-फट ये उनका प्लान था, उनका पहले से प्रिपेयर हो चुका है, सारी लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें तैयार होती हैं ऑलरेडी, वो खुद पब्लिश करती है तब लोगों के सामने आती है, लेकिन उनका पहले से तैयार रहता है सारा चीज़, सब कुछ तैयार है, एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि मैं बोल दूँ तो क्वेश्चन पेपर भी इनका तैयार है। वो 27 को एग्ज़ाम लेंगी, तो आपको देना है। आप फालतू चीज़ों में मत फंसे, फालतू उन वीडियो को बिल्कुल मत देखें जहाँ पर बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा या जेएसएससी नहीं करा पाएगी। जेपीएससी ने कराया ना, जेपीएससी ने कराया ना, तो जेएसएससी भी करा सकती है। अगर जेएसएससी सही डायरेक्शन में काम कर रही है, अगर उनको लगता है कि वो करा सकती है, तो ज़रूर करा सकती है। पिछली जो गलतियां हुई हैं जेएसएससी सीजीएल वाले मैटर की मैं बात करूं, तो अगर वो फिर उसी चीज़ को रिपीट करेंगी तो वो जानती है कि उसके बाद क्या अंजाम होने वाला है। लेकिन यहाँ पर मुझे जिस तरह से उन्होंने प्रोसेस बाय प्रोसेस सारी चीज़ें कर दी हैं अपने एग्ज़ाम तिथि से पहले और सारी चीज़ें क्लियर करते हुए वो काम कर रही है, तो इसका मतलब वो एग्ज़ाम लेंगी। और आप कुछ भी कर लो, जैसा जेपीएससी ने नहीं सुना वैसा इसके केस में भी आपको देखने को मिलेगा कि जेएसएससी भी नहीं सुनेगी। एक तो पहली बात कि इन्होंने अपडेट दिया, मानती हूँ कि हाँ इस तरह से नहीं होता, पहले क्लियर करना चाहिए था, इतना जल्दी एग्ज़ाम नोटिस पहले देना चाहिए था कि एग्ज़ाम इस मंथ में मे बी होगा या उस मंथ में होगा। इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर एडमिट कार्ड से रिलेटेड एंड एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट दिया, सीधे एडमिट कार्ड 2-3 दिन के अंतराल में इनका है। 24 को एडमिट कार्ड आपका आ रहा है, 27 को तो आपका ऑलरेडी एग्ज़ाम है, यानी कि 2 दिन के अंतराल में उन्होंने पेपर 1 के लिए एडमिट कार्ड जारी किया है। यहाँ तक कि उन्होंने पेपर 2 के बारे में बात
बात की है कि पेपर 2 एंड 3 का जो एडमिट कार्ड है वो 29 अप्रैल को जारी होगा। ठीक है, तो पेपर 1 में ही देखते हैं अब एडमिट कार्ड आने के बाद कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसा कि जेपीएससी वाले केस में देखा था आपने कि एडमिट कार्ड में जो सेंटर रिलेटेड या बहुत सारी प्रॉब्लम, जो एडमिट कार्ड जारी हो रहे थे उसमें फोटो सिग्नेचर वगैरह नहीं थे, तो अगर इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है तो आप एकदम कंफर्म होकर 27 को एग्जाम देने जा सकते हो। और हाँ, बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि 2 बार क्या हमें एग्जाम सेंटर पे जाना होगा, तो यहाँ पर ऐसा ही है, क्योंकि पेपर 1 के लिए अलग से आपको एग्जाम देना है और पेपर 2 एंड 3 के लिए अलग से एग्जाम देना है। पेपर 1 में यहाँ पर जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेपर 1 का जो एडमिट कार्ड है वो आपका 24 तारीख को आ रहा है और जो एग्जाम है वो आपका 27 तारीख को है। ठीक है, और जो पेपर 2 से रिलेटेड यहाँ पर सिर्फ बताया गया है कि एडमिट कार्ड आपका 29 अप्रैल को जारी किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर पेपर 2 एंड 3 का जो एग्जाम डेट है वो नहीं बताया गया कि कब रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी आपको श्योर कर दे रही हूँ कि वो भी कंटिन्यू होगा, जल्द ही होगा। जैसा कि 29 को अगर एडमिट कार्ड जारी किया जाता है पेपर 2 एंड 3 के लिए, तो आप मान के चलिए 5, 6 या 1 सप्ताह के अंतराल में आपका पेपर 2 एंड 3 भी होगा। ठीक है, ये कक्षा 1 से आपका 5 तक के वालों के लिए है। यहाँ पर 6 से 8 वालों का बात नहीं हो रहा, 1 से 5 वालों की बात हो रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो क्लास 6 से 8 वालों की बात करें तो उनका भी जल्द ही अब अपडेट आने को है। इनका ये एग्ज़ाम होने के बाद, पेपर 1 का एग्ज़ाम होने के बाद एंड पेपर 2 का जो एडमिट कार्ड है जो इन्होंने प्रोसेस है वो कंप्लीट करते ही ये 6 to 8 वाले पर आने वाली है और उनके लिए भी एडमिट कार्ड एंड एग्ज़ाम डेट जल्द ही आप सभी को रिवील होगा। और ये कोशिश होगा कि देखिएगा अब 10 से 15 मई के बीच आपका 6 to 8 वालों का भी एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप तैयार रहे, किसी भी अफवाह में मत बातों में मत आइए और जो भी अपडेट होगी वो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर ही रही हूँ। ठीक है, और 6 to 8 वाला क्लियर हो गया आप सभी का, 1 to 5 वाला क्लियर हो गया आप सभी का। और बात रहा, फिर एक बार बोलूँगी, एग्ज़ाम लेगी जेएसएससी 27 अप्रैल को ही, कोई एक्सटेंड नहीं होगा, कोई पोस्टपोन नहीं होगा, सारी चीज़ें इनकी तैयार है। मैं तो यही बोलूँगी सारी चीज़ें इनकी तैयार है, तो वो किस बेसिस पे रुकेंगी या किस बेसिस पे लेट करेंगे, वो चाह रही है कि जल्द से जल्द वो खुद ये एग्ज़ाम कंप्लीट कराए, सारा प्रोसेस करे, तो फिर इसलिए वो नहीं सुनने वाली। मैंने अब बोल दिया, लास्ट में भी मैं बोल दे रही हूँ, जिस तरह जेपीएससी ने नहीं सुना, जेपीएससी आगे बढ़ी, वो उसने कर लिया, उसने एग्ज़ाम करा दिया, सब कुछ करा दिया और जेएसएससी भी करा देगी। तो उस आस से मैं बैठी, या जो अभी भी सोच के बैठे कि इतना जल्दी एग्जाम नहीं होगा, पोस्टपोन हो जाएगा, तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपको जितना टाइम मिला है, जो कि सही नहीं है, इतना कम टाइम तुरंत धड़ल्ले से एग्जाम डेट जारी कर देना अपनी मनमानी के तौर पे स्टूडेंट के लिए परेशानी की सबक है। परेशान हो रहे हैं स्टूडेंट, पता है, आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको पता है, सडनली पता चलता है कि आपका एग्ज़ाम है 1 सप्ताह के अंदर, तो ऐसे में दिक्कत है कि बहुत कोई ये भी सोच के चल रहे थे कि एग्ज़ाम अभी होगा नहीं। वैसे सब ने सोचा था ऐसा, मैं 1-2 की बात नहीं करूँगी, सब जानते थे, टीचर्स हो या स्टूडेंट हो, सबको लगा था कि एग्ज़ाम अगर होनी भी है तो मई के एंड में या जून के मंथ में होगी और मई में आप सभी को इससे रिलेटेड अपडेट आ सकता है, एग्ज़ाम डेट आ सकता है, लेकिन जून मंथ में होगा। इलेक्शन वाले प्रोसेस को भी देखते हुए सबको लग रहा था यही, और सब इसी वजह से थोड़ा रिलैक्स भी हो गए थे कि हाँ, एग्ज़ाम के लिए अभी टाइम है, आराम से तैयारी करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो जेएसएससी ने जिस तरह से निकाल दिया, 1 सप्ताह भी नहीं टाइम दिया। यहाँ पर 24 तारीख को एडमिट कार्ड है, आप सोच सकते हो, एग्ज़ाम से जस्ट 2 दिन पहले। ठीक है, तो ये मनमाना ही तरीका है इनका, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ बार बार कि सचेत रहिए। और हाँ, यहाँ एक और चीज़ मैं बता दूँ, जेएसएससी सीजीएल के लिए भी तैयारी रखिए, वो भी जल्दी होगी, बहुत जल्दी होगी। तो फिर उस टाइम ये मत सोचिएगा कि फिर हमें टाइम नहीं मिला, क्योंकि ये इसी तरह काम करेंगी, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। तो इसलिए आप पहले ही से तैयार रहो और जेएसएससी सीजीएल के लिए भी तैयार रहो। और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी, जेपीएससी एंड जेएसएससी द्वारा कोई भी अपडेट होती है, कोई भी नोटिस होगा, तो वो मैं आप सभी को जल्द से जल्द क्लियर कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।